या तो वीडियो ही बना लो या खाना बना लो। तो कैसे हैं आप लोग? आज जो है मैं लेने वाली हूँ 2 एग चैलेंज। इसमें क्या होता है कि हम 2 एग लेते हैं और उससे जापानीज़ पैनकेक बनाते हैं। ऑनलाइन मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं इस बारे में, और मैंने एक बार पहले पैनकेक बनाए भी थे, बट वो पैनकेक का बैटर मैं बाहर से लाई थी और मैंने फिर बनाए थे। बट ये जो एग वाले हैं मैंने कभी नहीं बनाया, और नॉर्मली एग का ऑमलेट या वैसे मुझसे वो खाया भी नहीं जाता है क्योंकि उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा आती है। अगर बॉयल्ड एग है तो तब भी मैं ट्राई कर सकती हूँ खाने का, बाकी एग मुझसे और किसी फॉर्म में खाया नहीं जाता है ज़्यादा। सो आज मैं लेने वाली हूँ ये चैलेंज और देखते हैं कि कैसे बनते हैं ये पैनकेक। तो इस वीडियो को लास्ट तक के देखिएगा, ये पता करने के लिए कि ये बने भी हैं या सारा कबाड़ा हो गया। तो इस चैलेंज के लिए हमें चाहिए सबसे पहले 2 एग। ये रहे हमारे 2 एग इस चैलेंज के लिए। मेनली तो ये एग ही चाहिए। जो मेन इंग्रेडिएंट है इस पूरे उसका उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है इस पूरे उसका मतलब कि इस पूरे केक का वो ये एग है, इसका उसका नहीं है। मैं वो पहन के आती हूँ। इसे पहनने के बाद मैं जा रही हूँ अपना कुक मोड अनलॉक करने, और देखते हैं कि ये पैनकेक कैसे बनते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये ऐसे बने जो एटलीस्ट खाने लायक हो। तो ये है हमारा वनीला एसेंस, और ये थोड़ा सा फ्लोर चाहिए हमें इसके लिए, तो ये वो है। और अब हम बनाने स्टार्ट करने वाले हैं पैनकेक्स, क्योंकि मैंने भी कभी नहीं बनाया। तो क्या करना था, हाँ, मैंने ऐसा सोचा है कि अगर ये बने तब तो मैं इस वीडियो को डालूंगी, अगर ये नहीं बने तो मैं ऐसा भूल जाऊंगी कि मैंने कभी कोई ऐसी वीडियो रिकॉर्ड करी थी। तो अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो काफी हाई चांसेस हैं कि ये बने हैं। बड़ी समस्या है, बहुत ही समस्या है कि ऐसे वीडियो भी खुद ही बनाओ, खाना भी खुद ही बनाओ, है ना। तो ये है हमारे 2 एग, और सबसे पहले हमें इन्हें क्रैक करना है और इनके जो योक है वो अलग करना है, और जो वाइट वाइट वो होता है वो अलग करना है। सो आई होप। असल में एग को लेके ना मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। जब मैं एग बॉईल करती हूँ तो वो ऐसा बॉईल होता है कि जब मैं उसकी ऐसे स्किन हटाती हूँ तो उसके साथ एग भी हट जाता है। तो एग के साथ मेरे रिलेशंस कुछ खासा अच्छे नहीं हैं, लेकिन तब भी मैंने ये बनाने का सोचा है। इतना आसान नहीं है बनाना जितना ऑनलाइन दिखता है। मैंने जो वीडियोस देखी थी ना उसमें इतनी देर में उन्होंने पूरा वो बना डाला था। पर खैर, ओके, मेरा पहला स्टेप ही गलत है। मुझे इसे इसमें फोड़ना था क्योंकि इसका एग योग इसमें निकालना था। गुड। कोई नहीं बोलेगा कि मैं ये क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, पर मैं जो भी कर रही हूँ ठीक है। हो गया हो गया, तब भी मतलब जैसी इमेज मैंने बनाई थी कि मेरे से नहीं होगा उस हिसाब से काफी ठीक है। तो ये देखिए, ये इसका येलो पार्ट है। सो ये रहा येलो पार्ट। आई थिंक सो जो भी हुआ है ठीक हुआ है। अभी क्योंकि मुझे एक एग फोड़ने के बाद थोड़ा एक्सपीरियंस मिल गया है तो मैं सोच रही हूँ कि अब तो ये वाला काफी अच्छे से मैं फोड़ूंगी। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया और मैंने इसे बहुत बुरी तरीके से कच 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 कर डाला है, बट ओके 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 ओके। ये इसमें गया, ये भी गया। इसका जितना भी ये जो योक वाला पार्ट है ना, हमें योक वाला पार्ट बिल्कुल अलग करना है। और ये जो इसका ये वाला है ये अलग, ये हो गया अलग, ये हो गया अलग, और ठीक से अलग नहीं हुआ है। थोड़ा सा येलो वाला पार्ट इसमें गिर चुका है गाइस। और हमेशा की तरह गंदगी मचाते हुए मैंने इधर से उधर कुछ ना कुछ कर डाला है। देखते हैं कि इसका असर हमारे केक पे तो नहीं पड़ेगा। अगर मैंने इससे ज्यादा कुछ भी करने की कोशिश करी ना तो कुछ का कुछ ही हो जाएगा, जो कि हमेशा से होता आया है इसे फेंकते हुए। ओके, सो या तो वीडियो ही बना लो या खाना बना लो, है ना। यही आप लोगों के मन में चल रहा होगा, यही मेरे भी मन में चल रहा है, क्योंकि दोनों ही नहीं हो पा रहा है। ये अलग है और ये जो योक वाला पार्ट है ये अलग है। तो जो नॉर्मली वो बेकरी स्टफ वाली चीज होती है उसमें तो उन लोगों के पास वो होता है, कुछ 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 उसे चला देते हैं इसमें और ये पूरा वैसा फ्लफी हो जाता है। पर क्योंकि हमारे पास वो नहीं है, क्योंकि ये कोई बेकरी नहीं है, ये मेरा घर है और मैं पहली बार ये ट्राई कर रही हूँ, तो हम इसे मिक्सी में करने वाले हैं, इसीलिए मैंने इसमें किया है। कई सारी वीडियो में उन लोगों ने लेमन डाला था, कई सारी वीडियो में लेमन नहीं डाला था, लेकिन हम हल्का सा लेमन डालेंगे ये देखने के लिए कि क्या होता है, और उम्मीद करते हुए कि कुछ बुरा ना हो, ये बन जाए। तो मैं बहुत ही थोड़ा सा लेमन, ये जो इसका वाइट वाला पार्ट है ये वाला इसमें डालूंगी। उसके बाद फिर मैं इसे चलाऊंगी, मतलब इसे नहीं चलाऊंगी, मैं मिक्सी को चलाऊंगी।
और कोई नहीं हंसेगा कि मैंने मिक्सी कहाँ रखी है, क्योंकि मैं क्या करूँ, यहाँ पे स्पेस इतना कम है तो मैंने बहुत जुगाड़ू तरीके से मिक्सी रखी है जिसके ऊपर कोई भी नहीं हंसने वाला है। सो अब हम इसे चलाएंगे और देखते हैं क्या होता है। ये है मेरी मिक्सी और मैंने पहले ही कहा था कि कोई भी इसका मजाक नहीं बनाएगा, क्योंकि यही एक लौता स्पेस मुझे ऐसा मिला है जिसके पास मैं स्विच लगा सकती हूँ और यहाँ पे मिक्सी चला सकती हूँ। तो उम्मीद करते हुए ये ठीक से हो जाए। थोड़ी देर और चलाती हूँ, क्या पता कुछ हो चमत्कार और ये वैसा हो जाए जैसा मैं ऐसे होना चाहती हूँ। लेट्स सी। अभी एकदम से मुझे याद आया कि मुझे इसमें थोड़ी सी शुगर भी डालनी है, तो मैं इसमें थोड़ी शुगर डालती हूँ और शुगर डालने के बाद फिर से मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बन जाए, क्योंकि अभी ना ये बहुत रनी है। आप देख रहे हो कितना रनी है ये। इसे थोड़ा क्रीमी होना था और हार्ड होना था जैसा मैंने और लोगों की वीडियोस में देखा था, पर ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो मुझे काफ़ी डर लग रहा है। पर क्या ही कर सकते हैं। तो ये है ब्राउन शुगर, और जैसा कि आप देख रहे हैं ब्राउन शुगर हेल्थ के लिए अच्छी होती है। कोई कमेंट सेक्शन में ये नहीं लिखने वाला है कि ब्राउन शुगर और नॉर्मल शुगर में कोई अंतर नहीं होता है, ये सब दिखा हुआ है, क्योंकि मुझे पहले से पता है। पर दिल की तसल्ली के लिए, और दिल की तसल्ली से ज़्यादा ये मैंने इसलिए लिया ना, क्योंकि ये देखिए ये है मेरे नमक का पैक। सो ये जो नमक का पैक है और ये जो चीनी का पैक है, इनमें अंतर करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, तो इसलिए मैंने ब्राउन शुगर ले ली। तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इंडिया में तो चीनी जैसे थोड़ी मोटी होती है, यहाँ पे क्या है ना कि चीनी और नमक का जो टेक्सचर है, जो उनकी मोटाई है, वो ऑलमोस्ट क्या बिल्कुल ही सेम है। तो बहुत डिफिकल्ट होता है। आउच आउच आउच। हम चम्मच भी यूज़ कर सकते थे इस काम के लिए, मुझे पता है, लेकिन हमारी मस्ती तो देखिए, हमें चम्मच यूज़ नहीं करनी थी। हम फिर से जा रहे हैं और मैंने सारे मेजरमेंट्स की ऐसी की तैसी कर दी है। जितने भी मेजरमेंट्स उन वीडियोस में लोगों ने करे थे ना कि 1 टेबलस्पून ये, 2 टेबलस्पून ये, मैंने अपने मन से उठा के जितना मुझे लगा है करना चाहिए, जितना मुझे लगा कि होना चाहिए कर डाला है। तो देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि होता हुआ कुछ अच्छा तो नहीं दिखाई दे रहा है। फोन आ गया लगता है, तो देखते हैं किसका फ़ोन होगा। वैसे तो मुझे किसी का फ़ोन कहाँ ही आता है, घर से ही आता है। तो घर से फ़ोन है। मैं 5 मिनट बाद ये वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। सो 5 मिनट का ब्रेक हमारा ख़त्म होता है और मैंने घर पे बात कर ली है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसके हालात तो कुछ खासा अच्छे नहीं है, क्योंकि अभी भी काफ़ी लिक्विडी फॉर्म में है और इसे एकदम क्रीमी होना चाहिए था, जो कि ये नहीं है। पर हम इसे थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ते हैं, क्योंकि और कुछ भी हम अभी कर नहीं सकते। और ये जो हमारा येलो वाला पार्ट है का, इस पर ध्यान देते हैं, तो क्या पता कुछ अच्छा हो जाए, उम्मीद करते हुए। चलिए ठीक है, येलो वाले पार्ट से अब हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपना सो कॉल्ड कुकिंग। मेरे को लगता है ना कि ये जो मेरे एग थे एकदम फ्रिज के निकले हुए ठंडे थे, और मैंने ठंडे ही एग में सब कर डाला। ये भी एक रीज़न है ना बनने का। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो एग के टेम्परेचर का ध्यान रखें, मेरी तरह जोश जोश में फ्रिज से एग निकाल के ही चालू ना हो। तो ये है मेनली केक और ब्रेड वाला ये आटा, तो ये मैंने यहाँ पे यूज़ करा है हल्का सा। इसमें अभी मैं वनीला एसेंस भी डालूंगी। मतलब मैंने ऑनलाइन देखा था, उन्होंने एक बार ऐसे मिक्स किया और एकदम से इतनी सारी क्रीम बन गई, और मेरा ये अभी तक लिक्विड है, कुछ हो ही नहीं रहा इसमें। तंग आ गई मैं तो। ओके, इसमें और क्या डालना था? अच्छा, इसमें थोड़ा सा मिल्क भी डालना है। सो ये है हमारा मिल्क, और अब हम इसमें थोड़ा सा मिल्क भी डालेंगे। और हमेशा की तरह ये भी एकदम ठंडा है, फ्रिज का निकला हुआ। मेजरमेंट भी कोई चीज़ होती है वो तो मैं भूल ही गई हूँ। वैसे मैं खाना जब भी बनाती हूँ तो मैं मेजर नहीं करती हूँ, मुझे अपने अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ ठीक है, इतना होना चाहिए, इसमें डाल देते हैं, जिसकी वजह से कई बार गड़बड़ भी होती है, जैसे कि आज। पर खैर, क्या ही कर सकते हैं। और इसमें ना एक और चीज़ है, जैसे कि आपका जो एग वाइट है उसमें ये येलो पार्ट बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये येलो पार्ट में थोड़ा सा एग वाइट अगर आप डाल दोगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, या मिक्स हो जाए तो चलेगा। पर एग वाइट ही होना चाहिए, उसमें हल्का सा भी ये नहीं आना चाहिए। और ये सारी चीज़ें मुझे गड़बड़ करने के बाद पता चली हैं, तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें गड़बड़ करने से पहले बता रही हूँ। तो अगर आप बना रहे हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा और प्रार्थना करिए कि कुछ अच्छा बन जाए, एटलीस्ट खाने लायक। तो अब हम इसमें डालेंगे, आप लोगों को ये दिख रहा है? तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा वनीला एसेंस, जो मैं स्पेशली इसी के लिए लेके आई थी। तो चलिए डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है ये व्हाइट वाला सेक्शन तो हमारा ठीक बन रहा है, पर ये पहले ही गड़बड़ में जो है ना येलो वाला सेक्शन तो हमारा ठीक बन रहा है, लेकिन मैं ना पहले ही गड़बड़ व्हाइट वाले सेक्शन में अच्छी तरीके से कर चुकी हूँ। मुझे इसमें होल भी करना पड़ेगा, और होल मैं किससे करूँ? अब ये देखिए, ये ऐसे बंद है, तो इसमें अभी हमें होल करना पड़ेगा। तो मैं सेफ्टी पिन लाती हूँ। अब हम इसमें होल करने जा रहे हैं।
जो कि हो गया है। स्मेल अच्छी है वनीला एसेंस की, मुझे नहीं पता था इसकी स्मेल ऐसी होती है, क्योंकि मैंने कभी इसका खासा कुछ बनाया ही नहीं, तो कैसे ही पता होगा। तो अब हम इसे फिर से करेंगे मिक्स। और ये देखिए, कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा कि ये क्या बना रही हूँ, क्यों बना रही हूँ, बन भी रहा है या नहीं, क्योंकि मैं पहले से ही ना बहुत ही ज़्यादा समस्या में हूँ। पर वाइट वाले पार्ट का क्या करना है मैंने अभी तक नहीं सोचा है, और मैंने इस तरीके से इसे रख दिया है कि ठीक है, समय के साथ ठीक हो जाएगा। हाथ दर्द करने लगा है मेरा ये करते 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 करते, बट खैर ये हो भी रहा है, तो मैं इस दर्द को सहने के लिए तैयार हूँ। जब नहीं होता है ना, तब बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि आपने इतनी मेहनत करी और सारा कबाड़ा हो गया। पर खैर अभी भी बना है नहीं, तो अभी भी कह नहीं सकते हैं कि ये फाइनली हुआ है या नहीं। ओके बेटर, ये ठीक है। इस वाले बैटर में है दिक्कत, तो अब हम इस वाले, तो अब जो एग वाइट वाला बैटर है मैं उसे फिर से मिक्सी में चलाने जा रही हूँ, ये उम्मीद करते हुए कि ये ठीक हो जाएगा। तो चलिए, वन मोर राउंड। और एक तो ना मैंने इसमें व्हाइट एग डाल दी है, तो ये ब्राउन कलर का दिख रहा है, बट कलर इज नॉट द इशू। पहले से ये थोड़ा बेटर हुआ है, लेकिन वो भी मैं ऐसे ही कह रही हूँ क्योंकि मेरी बहुत मेहनत लगी है, ये एक्चुअली कुछ भी बेटर नहीं हुआ है। तो अब हम इसे फिर से थोड़ी देर के लिए रख रहे हैं कि शायद थोड़ी देर बाद कुछ मैजिक हो, और फिर से मैं इसे एक बार मिक्सी में चलाऊंगी कि शायद ये ठीक हो जाए। सो अभी मैंने फिर से इसे काफ़ी बार मिक्सी में चलाया, और अभी भी ये कुछ ऐसा सा ही है, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर अब ये है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये ठीक हो जाएगा। सो अब मैं इसे डाल रही हूँ इसमें, और देखती हूँ कि क्या होता। कुछ अच्छा होता हुआ तो मुझे नहीं लग रहा है, बट ठीक है। और आपको ऐसे मेरी तरह एक साथ पूरा नहीं डालना है, ये बहुत ही गलत तरीका है, जो कि मुझे करने के बाद रियलाइज हुआ। अब ये काफ़ी फ्लोटी हो चुका है, पूरा बैटर ही बहुत ज़्यादा फ्लोटी हो चुका है, अगर आपको दिख रहा हो तो। ये बैटर ना काफ़ी वैसा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा रनिंग हो गया है। सो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा आटा, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है इसे थोड़ा टाइट करने का। और आपको मेरी तरह ऐसे इतना सारा आटा एक बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा आटा डालना है। ओके, काफ़ी ज़्यादा मैं ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ, जो इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे लग रहा है कि ये बनेगा। तो आपको भी जीवन में ऐसे ही ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव रहना चाहिए, कितनी भी गड़बड़ हो जाए उसके बाद भी आपको सोचना चाहिए कि कुछ भी नहीं हुआ है, ये देखो ये तो अभी हो जाएगा। पर खैर मेरे जितना भी नहीं। तो अब हम इसे थोड़ी देर तक ऐसे गोल 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 घुमाते रहेंगे। और मैंने जो गलतियां करी हैं वो सारी मैंने आपको बता दी हैं, जिससे आप जब ऐसा कुछ भी ट्राई करें तो ये गलतियां ना करें। तो आप प्लीज इन्हें याद रखिए, और ऐसी मिस्टेक्स जो मैंने करी हैं ऐसे बनाते हुए वो आप बिल्कुल भी नहीं करिएगा, जिससे एटलीस्ट आपके पैनकेक्स अच्छे बने। मेरे का तो पता नहीं क्या ही बनने वाला है, बट ठीक है। और इसे बनाने पे भी जब हम गैस में फ्लेम हाई लो वाला भी बहुत चक्कर है, वो सब जब मैं करूँगी तो बताऊँगी। तब तक मैं इस बैटर को गोल 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 करती हूँ। तो अब मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ इसे करते करते, तो मैंने मिक्स कर डाला है उस बैटर को इसमें, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है अब। और अब मैं जा रही हूँ इन्हें बनाने, होप करते हुए कि ये ठीक बनेंगे। मुझे लगता है कि उतने फ्लफ़ी नहीं होंगे, क्योंकि जो मेरा बैटर था वही वाइट वाला, वो उतना फ्लफ़ी नहीं हुआ, जिसके कुछ रीजंस हैं अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप बना रहे हो तो आप वो चीज़ बिल्कुल भी मत करिएगा। जब मैंने एग वाइट किया वोक से, तो फिर हुआ क्या कि वो थोड़ा सा येलो पार्ट भी वाइट वाले में चला गया था, वो टूट गया था। तो अगर आप बना रहे हो तो बहुत ही ध्यान से उन्हें सेपरेट करिएगा, क्योंकि अगर वो ज़रा सा भी उसमें गया तो वो बिल्कुल भी फ्लफ़ी नहीं होने वाला है। सेकंड पार्ट ये था कि एग बहुत ही फ्रिज के निकले हुए एकदम ठंडे थे, और ठंडे को ही मैंने तुरंत 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 बनाना स्टार्ट कर दिया। तो आप पहले उन्हें रूम टेम्परेचर पे लाएं, फिर बनाएं। जो गलतियां मैंने करी है वो आप ना करें, और देखते हैं कि क्या होता है। अब पहले हमें इसे हाई पे करना है, फिर हमें इसे लो पे करना है, जिससे इसकी जो वो है, वो मतलब इसकी जो फ्लेम है वो मीडियम हो जाए, बहुत वैसी ना रहे। और मेरे पास ना इस समय बटर नहीं है, तो मैं घी का यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा बटर खत्म हो गया है और मैं बटर अभी तक लाई नहीं हूँ। तो अब हम करेंगे इस घी का यूज़ और बनाने वाले हैं बैटर नहीं सॉरी पैनकेक। बैटर तो हमने बना लिया, वो जैसा भी बना हो क्या ही कर सकते हैं। बट खैर काफ़ी गर्म हो चुका है ये, और ज़रा सा पानी के छींटे भी इसमें जा चुके हैं, तो वो टिक 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 हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छी शेफ़ हूँ, पर ऑन कैमरा में थोड़ा सा शर्मा जाती हूँ, इसलिए मेरी चीज़ें अच्छी नहीं बनती, वरना इन जनरल बहुत ही अच्छी बनती हैं। पर मुझे लगता है कि अब ये बैटर काफ़ी ठीक हो गया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। सो ये काफ़ी ठीक हो गया है अब, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। वो इसमें है क्या ना चक्कर कि इसे थोड़ी देर रखना भी होता है, और रूम टेम्परेचर पे करनी होती हैं चीज़ें, मेरी तरह नहीं कि एकदम बस बनाना है तो लेके चल दिए बनाने। ओके, अब मैं इसे इसमें करने जा रही हूँ। उम्मीद करते हैं हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा जैसे अभी तक हुआ है। काम इससे करने वाली हूँ बिकॉज ये गोला है, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि कुछ होगा।
मैं समझ गई। आई थिंक ये पैनकेक अच्छे बन जाएंगे, लेकिन बस वही बात है कि ये उतने फ्लफी नहीं बनेंगे, पर तभी अच्छे बनेंगे एज कम्पेयर टू जितनी मैंने मेहनत करी है उस हिसाब से कुछ तो बन रहा है। रुको मैं आप लोगों को पास से दिखाऊं, आपको लग रहा हूँ मैं ऐसे ही कह रही हूँ, कुछ नहीं बना रही हूँ। तो ये देखो बन रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन ये थोड़ा ना वो वाले पैनकेक बने हैं डोरामोन वाले, जो डोरामोन पैनकेक नहीं खाता था वो उस टाइप के ये वैसे बन रहे हैं। ये वो नहीं बन रहे हैं जो मैं चाह रही थी, पर अब क्या ही कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं। कुछ इसे पलटने के लिए ये फ्लफी तभी बनते हैं जब इसका बैटर बहुत फ्लफी होता है, जो कि नहीं है, बट ठीक है। मतलब कि कुछ ना बनने से तो बेहतर ही है, उतने भी बुरे नहीं है ये। चिपका भी नहीं, रुकिए, खराब चीजें तो मैंने दिखाई, अच्छी भी दिखाऊं। ये देखो ये बैटर चिपका भी नहीं है, एकदम वो है। आजकल मेरा ये है वो है उसका इसका इतना ज्यादा हो रहा है ना कि मेरी बात आपको समझनी पड़ेगी। गरम गरम लग गया किनारे से, ओके। तो ये बन रहा है, बट ये ठीक बन रहा है। जैसे वो जो डोरामोन वाले पैनकेक होते थे ना, जो डोरेमोन खाता था, डोरा केक्स, एग्जैक्टली ये वही डोरा केक बने हैं। और अगर आपको इन डोरा केक्स को फ्लफी बनाना है तो 2, 3, 10 बार मैं जो तरीके बता चुकी हूँ आपको पहले वीडियो में, आप वो करिए, क्योंकि वो मैंने नहीं किया तो मुझे उसका रिग्रेट है, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ। तो आप वैसे ही करिएगा, आपके पैनकेक बढ़िया बनेंगे। और अगर आपको मेरी तरह डोरा केक स्टाइल चाहिए, और उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, क्योंकि अगर आप डोरा केक स्टाइल कर रहे हो ना तो पूरा एग आप एक ही में डाल सकते हो, आपको अलग अलग करके वो सारी चीज़ें नहीं करनी है। और हमारे पास है केले और चॉकलेट सिरप वगैरह है, वो सब मैं डाल के अभी से गार्निश करूंगी। और ये ऑलमोस्ट बन चुका है। तो हमारे पैनकेक बन चुके हैं, जो कि टेस्ट में तो अच्छे हैं, क्योंकि मैंने एक पूरा खा ही लिया था टेस्ट करने के चक्कर में। टेस्ट में तो अच्छे हैं, पर कोई इनकी शक्ल पे नहीं जाएगा, ठीक है, ओके। सो अब इन पैनकेक की मैं थोड़ी सी ड्रेसिंग कर दूं जिससे दिखने में थोड़े ठीक लगे, एंड उसके बाद फिर हम इन्हें खाते हैं। दिखा रही हूँ, कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा, पहले बता रही हूँ मैं, ठीक है। ये देखो, तो ये हमारे 2 क्यूट से पैनकेक हैं। सब लोग इन्हें क्यूट ही कहेंगे क्योंकि मेरी बहुत मेहनत लगी है इसमें। एंड तो ये है हनी, और क्योंकि मैंने इसमें ब्राउन शुगर डाली है ना, तो ये बहुत कुछ खासा मीठे लग नहीं रहे हैं। वैसे तो ठीक लगे, लेकिन दिखने में भी तो अच्छा लगना चाहिए ना, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ऐसे 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 करके हनी डालूंगी। और अब हनी के बाद नेक्स्ट चीज आती है इसमें, कहाँ गई ये रही। सो ये देखिए, ये पैनकेक के लिए ये स्पेशली, और ये चॉकलेट सिरप है। मैं इसे बेसिकली इसलिए डाल रही हूँ जिससे ये अच्छा दिखे। और ये देखिए इसमें कई सारे वो हैं, अगर आपको बहुत पतला सा डालना हो तो ये वाला ठीक है, उससे ज़्यादा अगर आपको वैसा डालना हो, ये तो खैर सबसे बड़ा वाला है, और एक मिडिल में भी है ये। सो खैर हम चलिए इससे डालते हैं। सो ये देखिए, ये है मेरे सुंदर पैनकेक, जिन्हें सब लोग सुंदर ही कहेंगे क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया मैंने। तो होफ, थक गई मैं पैनकेक बनाने में इतनी देर। हाँ, इतनी देर बाद बैठ के अच्छा लग रहा है, थक गई मैं इन पैनकेक्स को बनाने में। तो ये थे हमारे आज के पैनकेक वाली वीडियो, जो कि बन गए हैं और इनका टेस्ट भी अच्छा है, पर हाँ ये फ्लफी थोड़े कम है, और मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ कि ये फ्लफी कैसे होंगे। तो आज की वीडियो देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। अगर आप पैनकेक बना रहे हो तो मैंने जो बताया है वैसे ही बनाइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी गलती आप भी करें। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये जापानीज पैनकेक काइंड ऑफ हेल्दी हैं, क्योंकि इसमें मेनली एग का यूज़ है। एग को ये इतना ज़्यादा फेंटते हैं कि वो इतना फ्लफी हो जाता है। ये जो ब्रेड फ्लावर है, मुझे नहीं पता क्या है, किस चीज़ का आटा है बेसिकली, आई डोंट नो, बट ये मुझे लगता है काइंड ऑफ मैदे टाइप का ही कुछ होगा। पर ये सिर्फ 2 चम्मच या 1 चम्मच डालते हैं उसकी, तो ये अनहेल्दी नहीं है उतना। इसमें बेसिक जो मटेरियल है वो एग है, जो कि उतना भी बुरा नहीं होता है हेल्थ के लिए। सो ये थी आज की वीडियो में। आप लोग भी ये पैनकेक ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर पे। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।